जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोना सजा दर बार तेरा मेरे दाता, सोना सजा दर बार तेरा मेरे दाता। खुशियाँ भी है शाद भी है, खुशियाँ भी है शाद भी है। नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दालम, नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दालम। सोना सजा सोना सजा महिमा तेरी कही न जाए, ऋषि मुनि तेरे पार न पाए। महिमा तेरी कही न जाए, ऋषि मुनि तेरे पार न पाए। दर्शन के गुण गान करूं मेरे दाता, दर्शन के गुण गान करूं मेरे दाता। खुशियाँ भी है शाद भी है, खुशियाँ भी है शाद भी है। नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दालम, नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दालम। सोना सजा सोना सजा तेरी सूरत मन में बसाऊं, दिल विच तेरा ध्यान लगाऊं। तेरी सूरत मन में बसाऊं, दिल विच तेरा ध्यान जमाऊं। तू ही मेरी जिंद मेरी जान मेरे दाता, तू ही मेरी जिंद मेरी जान मेरे दाता। खुशियाँ भी है शाद भी है, खुशियाँ भी है शाद भी है। नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दालम, नाले सुंदर दर्शन
मस्ती दा आलम सोहना सजा सोहना सजा तेरे दरबार का कैसा नजारा जब तू विराजे लगता है प्यारा तेरे दरबार का कैसा नजारा जब तू विराजे लगता है प्यारा दासल दास भी जाए कुर्बान मेरे दाता दासल दास भी दासल दास भी जाए कुर्बान मेरे दाता खुशियाँ भी है शाद भी है खुशियाँ भी है शाद भी है नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम सोहना सजा सोहना सजा तेरे दरबार का कैसा नजारा जब तू विराजे लगता है प्यारा तेरे दरबार का कैसा नजारा जब तू विराजे लगता है प्यारा दासल दास भी जाए कुर्बान मेरे दाता दासल दास भी दासल दास भी जाए कुर्बान मेरे दाता खुशियाँ भी है शाद भी है खुशियाँ भी है शाद भी है नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम सोहना सजा सोहना सजा कुल जग में तेरी शान निराली तेरे पीछे दुनिया है मतवाली कुल जग में तेरी शान निराली तेरे पीछे दुनिया है मतवाली सब देवताए तेरे चरणार मेरे दाता सब देवताए तेरे चरणार मेरे दाता खुशियाँ भी है शाद भी है खुशियाँ भी है शाद भी है नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम सोहना सजा दरबार तेरा मेरे दाता सोहना सजा दरबार तेरा मेरे दाता खुशियाँ भी है शाद भी है खुशियाँ भी है शाद भी है नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम 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 नाले सुंदर दर्शन बड़ा मस्ती दा आलम
छा जाता है। 2024 का विशेष स्वर्ण महोत्सव है। एक बात इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये स्वर्ण महोत्सव है और आप जितना भी डेकोरेशन देख रहे हैं ये सब कुछ गोल्डन है। इसके लिए गनी भाई साहब को, उनके लिए ज़रा एक ताली खूब ज़ोरदार बनती है। उन्होंने गोल्डन को गोल्ड बना दिया है। बड़े दादा भगवान द्वारा रोपित, गीता भगवान के द्वारा सिंचित ये जो बीज है ये स्वर्ण शताब्दी युग में प्रवेश कर चुका है। बड़े दादा भगवान ने लगभग 1939-40 के मध्य से निष्काम ज्ञान की शुरुआत कर दी थी। यज्ञ का आरंभ हो चुका था, तो लगभग 85-90 वर्ष अर्थात स्वर्ण शताब्दी युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। 100 साल लगभग हम पूरे करने वाले हैं। तो ये उत्सव दादाजी को जाता है, बड़े दादा भगवान को, कि स्वर्ण शताब्दी महोत्सव। आप हर जगह बड़े दादा भगवान के पॉइंट और उनके फोटोग्राफ सब ज़रूर देखेंगे। आज हमारे गुरु का दरबार सोना सज उठा है, उमंग है, उत्साह है, जादू के भरा माहौल है। तुम्हारी महिमा का गुणगान पूरी दुनिया करती है, पर हम तो सामने से देखते हैं, इसलिए हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। दर्शन में इतना रस आता है, इतना रस आता है कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। तेरे पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, सभी देवी देवता आपके चरणों में नतमस्तक हैं। तो आइए 2 लाइन दादाजी के लिए, मीरा भगवान के लिए, कि मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं। खिली धरा, खिला अंबर, खिली है दिशाएं सारी, भाग्य को खिलाने वाले भगवान आए हैं। ये एक दिव्य प्रकाश का अभिनंदन है। ये साधारण अभिनंदन नहीं है, ये दिव्य प्रकाश का अभिनंदन है। ज्योत में ज्योत सजी, सज गया सुंदर प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे, आपको वंदन है, आपको वंदन है, आपको वंदन है। आदरणीय मीरा भगवान के लिए 2 लाइनें हैं। क्षमा का जीवन जलकर बुझने के लिए, क्षमा का जीवन जलकर बुझने के लिए, और आपका जीवन बुझे को जलाने के लिए है। देखते हैं मीरा भगवान हर पल किसी न किसी बुझी ज्योत को जलाने में तत्पर रहते हैं। उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, ममता लुटाते हैं, ताकि उनकी जीवन में रोशनी आ जाए। चाचू चाची के लिए 2 लाइनें हैं। वो इत्र की शीशियाँ बेवजह इतराती हैं खुद की खुशबू पर। खासकर ये चाची के लिए, वो इत्र की शीशियाँ बेवजह इतराती हैं खुद की खुशबू पर, हम तो आपकी भजनों की तान पर ही झूम उठते हैं। ये आदरणीय चाचू के लिए कि हम तो आपके भजनों की तान पर ही झूम उठते हैं। स्वर्ण शताब्दी महोत्सव का आरंभ सुश्री निर्मल हुर्रा अहमदाबाद के संबोधन से हो रहा है। निर्मल जी कौशल्या मामा की पहचान है। इनके लिए कुछ जो शब्द मुझे पता है नहीं, हम केवल इतना ही कहेंगे कि शी वॉज अ बिग कंपेयरर एज वेन शी वॉज प्रेसिडेंट इन लॉयंस क्लब। स्लोगन लिख देंगे सामने से, हम नहीं सुधरेंगे। लॉयंस क्लब के सब्जेक्ट काफी ड्राई है, ठीक है ना, और ओनली बिजनेस रिलेटेड होते हैं। लव कैन ब्रेक ऑल द लॉज। ये अपनी शेरो शायरी और चुटकुलों के माहौल से निर्मल हुर्रा जी बैठे हैं, समा को बांध देते थे। राजकोट के चेयरपर्सन के रूप में लोगों को एड्रेस करने में उन्होंने जो अपना खिलखिलाहट का माहौल लगाया, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति उनकी अद्वितीय शैली और वक्तव्य से अभिभूत स्वर्ण शताब्दी महोत्सव का आरंभ सभी सत्संगी निर्मल हुर्रा अहमदाबाद के संबोधन से को 2 लाइनें समर्पित है। निर्मल जी, निर्मल कौशल्या मामा की पहचान है, पहचान इनके लिए अभी आपके सामने शब्द मुझे पता है, बाकी तो इनकी शख्सियत, इनका अदब और कंपेयरर दोनों की बात करते हैं। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। झुक जाते हैं हम आपकी खातिर इस हद तक, ओनली बिजनेस झुक जाते हैं हम आपकी खातिर स्कूलों के माहौल से। आपको सिर्फ इज्जत ही नहीं देते, लेकिन आपको हम प्यार भी करते हैं। राजकोट के चेयरपर्सन के रूप में लोगों चेयरपर्सन के रूप में करते हम लोगों को एड्रेस करने में उन्होंने जो अपना खिलखिलाहट का माहौल लगाया, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति
उनके माया अतिथि दीदी का, माया भगवान जैसे का कि बहुत बहुत सभी शुक्राना। सत्संगियों की तरफ से हम लोगों का बड़े निर्मल दादा होरा जी को के 2 लाइनें समर्पित है। सत्संग की स्वर्णिम शताब्दी उत्सव की हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमको लाइटमैन और माइकमैन पूरा दीजिए, जो एक इशारे पर हमारे काम करें। हमने बड़ा परफॉर्मेंस दादा शब्द बोलते या सुनते ही एक बात कान में गूंजने लग जाती है। संस्कृत में दा का मतलब होता है देने वाला, और दादा वंशो अर्थात शुभम। हमेशा देने वाला। कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में बस जाना, जीवित रहना, यह सौभाग्य की बात है। कैसी विडंबना है इस सृष्टि की, जो महत्तम शक्ति जो हमारे चारों तरफ इस सृष्टि को धारण किए हुए है, उससे हम अनजान हैं। उसका ज्ञान हमें हमारा गुरु देता है कि ये चारों तरफ शक्ति कौन सी है। इस शक्ति को शब्द देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको एहसास किए बिना कोई रह नहीं सकता। एहसास तो हमेशा होता है। हम सब एक ऐसी ज़िंदगी के हकदार हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, लेकिन संसार में ना तो दुखों की कोई सीमा है, ना सुखों की कोई सीमा है। दुख भी देह प्राण हरते हैं और सुख भी देह प्राण हरते हैं, और जीवन इन दोनों को खाता रहता है। भगवान ने गीता में वचन दिया था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। अनंत सागर के मंथन से जिस अमृत की प्राप्ति हुई थी, उसी अमृत के पूर्ण कुंभ रूप दादा, बड़े दादा भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। जब सूर्य उदित होता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि सूर्य उदित हो रहा है। उसकी किरणें हमारे चारों तरफ आएंगी, ये किसी को बताना नहीं पड़ता। वह घड़ी शायद बहुत ही सुंदर घड़ी, स्वर्णिम घड़ी रही होगी, जिस वक्त दादा का सानिध्य ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ हुआ था। मानो जीवन पलट गया। जब सत्य का सूर्य चमकता है और विचारों की धूप सृष्टि के सब भूतों पर पड़ती है, तो वह सत्य का सूर्य उन सब के बाह्य रूपों को चीर कर एक आंतरिक स्वरूप का, एकता का दर्शन करा देता है। मन निश्चय रूप से यह कह देता है, मैं वो चेतन हूँ, मुझे महसूस करो, और यह हमें उस शून्य तक ले जाता है जहाँ जगत खुली आँख का एक सपना बनकर रह जाता है। दादा ने इस सत्य की धूप को महसूस किया। बड़े दादा ने वो देखते रह गए कि ये धूप कैसी है, इसे कोई बांध नहीं सकता, इसे कोई मैली नहीं कर सकता, इसको कोई भिगो नहीं सकता। ये कीचड़ में हो तो भी ये मैली नहीं हो रही, कांटों के साथ लगी हो तो भी ये चुभ नहीं रही, चीरी नहीं जा रही। इस धूप को दादा ने महसूस किया और उन्होंने, प्रकृति उनके लिए एक आश्चर्य बन गई। दिन रात वो गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया उन्होंने। जो पढ़ा उस पर भजन बनाते गए और गीता उनके मुख से सुगीता बन गई। बड़ा परिवार, बड़ी जिम्मेदारियाँ, मकड़ी का जाल तोड़ना बहुत कठिन था। हम सब इमेजिन करके देखें वक्त क्या था वो। अपने ही दांतों से मकड़ी को अपना जाल काटना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया उस धागे को जो मोतियों को पिरोकर बैठा था। मोती चाहे छोटे मोटे हों, गोल मटोल हों, कैसे भी हों, बड़े दादा ने उस धागे की तह तक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यही तो है सच, इसके अलावा क्या सच है। दिल ने इकरार कर लिया। एक नदी में जैसे लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं, वैसे उन्होंने जीवन को महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा सब मनुष्य यत्न कर रहे हैं, मगर रेत की पतवारें बना रहे हैं और समुद्र में वो पतवारें चला रहे हैं। दादा का ये बहुत बड़ा एहसास था।
प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व एक उलझन है। उलझनों के रहते हुए भी अधिकतर लोग उन्हें जीवन का एक अविभाजित अंग मानकर बोझ ढोते रहते हैं और इनमें फंसे रहकर जीवन का अंत कर देते हैं। जैसे मछुआरा जब जाल डालता है तो बड़ी मछलियां तो निकल जाती हैं, लेकिन छोटी मछलियां अपना मुंह जाल के अंदर ही डालकर वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। यही एहसास दादा ने किया। उन्होंने देखा प्रभु की करुणा दादा पर बरस रही थी। उन्होंने हतभाव अबला जानी जाने वाली स्त्री जाति पर युग युगांतर से पुरुष प्रधान समाज के पैशाचिक अत्याचारों की ओर दृष्टि डाली और उनका दिल दहल उठा। उनका हर प्रयास उन्हें अज्ञान की निद्रा से उठाने में लग गया। ना उन्होंने किसी का घर छुड़ाया, ना किसी से बगावत कराई, पर उन्होंने सबको जीवन का मूल्यांकन करवा दिया। जिस प्रकार एक दिन शिव की जटाओं से मुक्त हुई गंगा धरती पर सहस्त्र धाराओं से में मुक्ति का पैगाम लेकर आई थी, इसी तरह भारत की अभिशप्त नारी जाति व विधवाओं के अपमान एवं दुख पर पूज्य दादा की महान दया का आशीर्वाद करुणा की भावधारा के रूप में बरसने लग गया। रूढ़ियों और अंधविश्वास से डूबे हुए संकीर्ण मनों के सामने जो शंकाओं और भ्रमों से भरे हुए थे, वहाँ दादा ने प्रेम के हाथों से सत्य और ज्ञान की मशाल प्रकट की। लेकिन समाज हर वक्त दादा के साथ लड़ने को तैयार था। यही नहीं, उन्हें मार डालने की भी धमकियाँ देता था। और उस वक्त लक्ष्मी भगवान उन्हें पुरुषों की बहस का सही जवाब देकर उन सबको शांत करते थे। दादा में शुकदेव की माया शून्यता, शंकराचार्य का ज्ञान और नारद की भक्ति, तीनों का त्रिवेणी संगम हुआ था। जीवन का अपूर्व त्याग, अलौकिक साधना और असीम प्रेम मानो उनकी दिनचर्या बन चुके थे। आत्मा और परमात्मा के अभेद चिंतन रूपी नींव पर उन्होंने स्त्रियों का उद्धार करना शुरू कर दिया। उनके प्रेम की मशाल गीता भगवान के हाथ में आई और उनके आगे दादा श्याम, तुलसी माता, नारायणी माता, शांता माता, मीरा भगवान और माया भगवान के सशक्त हाथों में पहुंचकर आज लाखों करोड़ों लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। घर घर में इस ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित हो रही है। दादा ने तो करिश्मा कर दिया, न मठ बनाया न मंदिर बनाया, घर घर में दिया जला दिया। कृष्ण का सीमित ज्ञान मानो संबंधन तोड़कर धाराओं की तरह से हर गली कूचे में प्रवाहित होने लग गया। और इसका एक ही कारण था, दादा का असीम विश्वास। इतने दिन दुनिया देख रही थी नालों को, गटर को, गड्ढे को, आज एक सागर प्रकट हो गया। आइए आज के शुभ अवसर पर हम सब भी एक प्रतिज्ञा लें कि इस अखंड ज्योति को हम कभी बुझने नहीं देंगे। चाहे आंधी आए या तूफान आए, जी जान की बाजी भी लगाकर इस यज्ञ की अग्नि को हम हमेशा प्रज्वलित रखेंगे। आइए हम सब मिलकर यह वचन लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अमूल्य अपने वचनों से सभा को कृतार्थ किया। नायाब हीरा बनाया है रब ने सभी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरते हैं। तो ये सब ऐसे हीरे हैं हमारे दादाजी के बनाए हुए, गीता भगवान के बनाए हुए, जो तराशने की हद से गुजरे हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि बड़े दादा ने राजा भगीरथ की तरह पुरुषार्थ करके ज्ञान की गंगा को धरती पर लाया। ये ज्ञान की गंगा तो शिव जी की जटाओं में उलझ कर रह गई थी, पर भगीरथ ने पुरुषार्थ किया और गंगा जी को धरती पर लेकर आए, गंगोत्री बनाकर धरती पर लेकर आए। तो बड़े दादा ने ब्रह्म ज्ञान को इतना ईजी किया कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ पाए
और एक गृहस्थी व्यक्ति उसको अपना पाए। तो बड़े दादा भगवान के जितने हम उपकार माने, जितने हम उनके शुक्राना करें, अपने रक्त की एक एक बूंद से भी अगर शुक्राना शब्द लिख देंगे तो भी शायद वो अधूरा पड़ जाएगा, तो भी शायद वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो बड़े दादा भगवान का शुक्राना मिनट मिनट में कि आई एम वॉट इज़ यू हैव मेड मी। आज सत्संग जो भी है ये नींव के पत्थर दादाजी हैं, उन्हीं की वजह से हम सबकी पहचान है, उन्हीं की वजह से हम सबकी शांति है, उन्हीं की वजह से ज्ञान बुलंदियों पर है। तो ज्ञान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले बड़े दादा भगवान को शत शत नमन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। गुरु की वंदना करने से संपूर्ण जगत की वंदना हो जाती है, या यूँ कहें कि कृष्ण की वंदना करके जगत के समस्त गुरुओं का वंदन हो जाता है। हम समझते हैं कि दादा भगवान हमारे कलयुग के कृष्ण हैं, जिन्होंने संतप्त हृदयों को आकर के तृप्त किया है, ज्ञान पे आकर के खड़ा किया है। स्वर्ण युग में है परमानंद, स्वर्ण भारत में, स्वर्ण महल में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ सभी द्वार स्वर्ण के हैं और आज के युग में आनंद ही स्वर्ण है। स्वर्ण आनंद नहीं है, सोना आनंद नहीं बन सकता, लेकिन आनंद ही स्वर्ण है। आनंद ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। और दादाजी ने वो स्वर्ण हम लोगों को दे दिया है जो बेशकीमती है, अमूल्य है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने किसी भी प्रकार के आज के दिन की प्रोग्राम की नहीं रखी है, केवल दादाजी के मीरा भगवान के वाणी को सुनेंगे और उसके बाद एक आध भजन को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो आज का दिन दादा भगवान की वाणी, मीरा भगवान की वाणी से हम शुरुआत करते हैं। सब आए हुए प्रेमियों के लिए हार्दिक प्रेम। कहते हैं दुख दारुं सुख रोग भया। दुख दारुं सुख रोग भया। दुख में मन खोज करता है तो आखिर मैं क्यों दुखी हूँ, कारण क्या है। तो देह अध्यास में रहने से अनेक प्रकार के दुख सामने आते हैं। अभी कुछ चंद मिनट पहले भी कोई मेरे पास आई, बोला दादा मेरे पति का शरीर शांत हो गया है, मैंने ज्ञान भी सुना है, सत्संग में भी जाती हूँ, फिर भी मेरा मन बहुत चलता है। ये मन का स्वभाव है चलना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है उसको सही विचार देना, क्योंकि हमारे सब दुखों का मूल कारण है गलत विचार। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। तो दुख का कारण है गलत विचार, जिसको हम अज्ञान भी कह सकते हैं। अज्ञान के वजह से सारी दुनिया दुखी है। गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक भी सुना दिया, चाहे सारे सृष्टि का अकेला मालिक बन जाएगा फिर भी उसके अंदर शांति नहीं आएगी। सकल सृष्टि का राजा दुखिया। बड़े दादा के दिनों में भी ऐसी हालत आई। वो बहुत शौकीन थे। खुद दादा भगवान कहते थे उस ज़माने में मैं जो जूती पहनता था तो जब चलते थे तो उसमें लाइट होती थी और सब लोग देखते थे। माना हर बात का शौक था, धन था, दौलत थी, अच्छा बिजनेस था, धन था, लेकिन वर्ल्ड वार के होने के वजह इंडोनेशिया के ऊपर जापान की जीत हो गई। जैसे यहाँ कोरोना के वजह से कई धंधे चौपट हो गए थे, वो बिजनेस चौपट हो गई। और जितने शाहूकार आपको
बाहर से दिखाई देते हैं, वो बैंक से भी पैसे बहुत लेते हैं। बाहर से दिखाई देता है ये तो करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन वो बैंकों से भी बहुत पैसे ले लेते हैं इंटरेस्ट पर, जो समय पर देना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मेरा डबल मुनाफा हो जाता है। तो उस समय में, लड़ाई के समय, बिजनेस ठप हो गई। बैंक आके बोले पैसा दियो, पैसा कहाँ से आएगा? आकर सब अपने रिश्तेदार, जो दादा भगवान ने बोला था, हमको सुनाया था, बोलते थे मंगन मैंने उसको बहुत ज़िंदगी में मदद की थी, हेल्प की थी। कहते थे अगर आप मेरे को बोलेगा ना ये चमड़ी उतार के दो, मैं खुशी से दूंगा। लेकिन उस समय कोई ऐसा नहीं निकला जो समय पर मेरे को हेल्प करे, पैसा दे। सबको अपना भय लगा, भागना पड़ेगा तो पैसा तो चाहिए। आकर दुकान छोड़ के और वो वापस सिंध में आ गया, जहाँ उसको एक दोस्त मिल गया जिसने उसको गुरु की पहचान कराई। पहले तो बोला ये गुरु क्या होता है, ठग चोर, क्या गुरु मिलेगा, क्या सुनाएगा। फिर बोलेगा दर्शन करना अच्छा है। गया गुरु के पास, ज्ञान सुना। एक एक शब्द जैसे अंदर, गहरे दिल के अंदर जैसे शब्द अंदर चला गया। बोला ये सच्चा गुरु लगता है। रोज़ जाने लगा। फिर ज्ञान सुन के वापस घर में नहीं आता था। ज्ञान सुन के सीधा बगीचे में जाके उसका जो है अंदर विचार करता था। मैंने सुना क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा आने का मतलब क्या था, काम क्या था, आया था किस काम को। क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल ऐ गाफिल, तू अपना रूप पहचान रे, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। हम सब भूल गए हैं। देह में रहने के वजह से कभी भी किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, नहीं होगी। देह में 5 ही विकार रहता है। मेरा, ममता, चाहना, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध, लोभ, जिसके वजह से हर एक शहर में, हम जब किसी भी शहर में जाते हैं, रिटर्न करते हैं, सब जगह देखते हैं पैसे के वजह से भाई भाई का झगड़ा लगा पड़ा है, बाप बेटे का, मियाँ बीवी का, कई तलाक हो रहे हैं पैसे के वजह से। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा गुरु मिला नहीं तो जो सुनाए, जो बताए, जो हमको अंदर की आँख दे, जिसे हम महसूस करें, विचार दे, तो पैसे से तुमको शांति नहीं मिलेगी। आज भी सब तुम जितने आए हैं यहाँ एक लक्ष्य ज़रूर अपना आगे रखना। आए तो हैं, दीदार भी करते हैं, बाहर से देख के जाएगा बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छी वाणी चल रही थी, सुंदर कपड़े भी पहन के बैठे थे, बहुत आनंद आ गया, मौज लग गई। मौज के लिए नहीं, हर एक वचन सुन के जाके विचार करना और ज़िंदगी में एक लक्ष्य रखना। मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप को जानना, आवागमन से बचना है, हमको वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाने का है। इसके लिए है ये ब्रह्म ज्ञान, वो दादा भगवान ने चालू किया। बाकी सब जितने तुम आए हैं सबको जीवन में अनुभव मिलता है, मिला होगा ये दुनिया क्या है। सब मतलब के यार, मतलब के है सब यार,
मत करो किसी को प्यार। बैर से हम प्यार तो करते हैं, सब मतलब का प्यार करते हैं। अपना मतलब पूरा हुआ तो राम राम, मतलब पूरा नहीं हुआ तो शक्ल भी नहीं तुमको दिखाएंगे। तभी मेरे अंदर हमेशा एक ख्याल आता है, दुनिया के बचपन से ही, जैसे माता मदालसा बचपन में बच्चों को ज्ञान देती थी, चल अभी भी हर एक बच्चे को ये ज्ञान मिल जाए तो उसकी जीवन धन्य धन्य हो जाएगी। उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी नहीं आएगी। तो माता मदालसा हमेशा अपने बच्चों को ज्ञान देती थी, तुम बेटा सत्यचित आनंद स्वरूप है, तुम एक काम के लिए आए हैं, अपने स्वरूप को जानने के लिए। दादा भगवान ने भी ये काम चालू किया और गीता भगवान ने फिर सबके लिए हृदय में प्यार जगाया, क्योंकि मनुष्य के अंदर में मन जो है इसमें द्वैत रहता है, राग द्वेष, तेरा मेरा, ममता, मैं तुम, हम तुम, शाहूकार गरीब, भेदभाव रहता है। और जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। कितना भी सत्संग सुने, कितना भी गुरु के पास आए, लेकिन जब तक अंदर में भेदभाव रहता है शांति प्राप्त नहीं होगी। और देह अध्यास में तो हो ही नहीं सकता है किसी को ये शांति मिले। तभी हम सब जो ऐसी महफिल लगती है कि बहाना बन के आता है, अवतरण दिन है, बर्थडे का दिन है, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ये एक मिलन का दिन है, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये गुरु के मिलने का दिन है। और यहाँ से अंदर में तसली करके जाने का है, यहाँ से मुक्त होके जाने का है, वापस नहीं जाना, देहाध्यास में नहीं जाना। नहीं तो मेरे सामने बैठ के उत्तर प्रश्न करके अपना संसार भरम सब निवृत्त करके जाना और यहाँ से निष्ठा पक्की करके जाना। तो गुरु का ज्ञान, दादा भगवान का ज्ञान सुबह से रात तक हम सुनते थे। एक ही यज्ञ चलता था, एक ही बात चलती थी, तू ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तू अमर है, तुम तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं है, शरीर तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, ये कर्म के लिए मिला है, कर्म करना तेरा धर्म है। कर्म से कभी भी गुरु तुमको नहीं भगाएगा, तो कर्म छोड़ देना, विकार जरूर छोड़ देना, देह अध्यास छोड़ देना, कर्म नहीं छोड़ना। अर्जुन जो है लड़ाई के मैदान में भागने लगा, बोला कहाँ भागते हैं? बोला मेरे को डर लगता है, मेरे अपने वाले हैं, ये मर जाएंगे, फिर मेरे ऊपर हत्या चलेगी, मैं मार के राजा बनूंगा, उसमें मेरे को क्या चाहिए, मैं तो ये लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं करूँगा। बोला ये पहले ही मरे पड़े हैं, तुम जिसको मारने के लिए सोच रहे हैं वो सब मरे पड़े हैं। देह में कभी भी कोई अमर नहीं रहता है, देह जो फानी है, देह जो पैदा हुई है, जिसने जन्म लिया है, उसका एक दिन ज़रूर मृत्यु होता है और होगा। कहाँ भी तुम छुप के जाके बैठेंगे, पहाड़ों पर, जंगलों में, गुफाओं में, लेकिन फिर भी तुमको इस देह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा जो सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वो अमर है। तू अमर है, अजर है, अविनाशी है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तुम पहले से ही मुक्त है, लेकिन देह अध्यास के वजह से बंधन में आ गए है। तुमको विकारों ने घेर लिया है, ममता ने, मैं मेरे ने, लोभ ने, विषयों में, इंद्रियों के सुख के पीछे, चंद मिनटों के सुख के पीछे पूरा जीवन मंच गंवा देता है। इन मिनटन कातर सारी उम्र तो पाण खुशी से खाड़ी उम्र, चंद मिनटों के सुख के पीछे पूरी जिंदगी तुमने गंवा दी। जिस काम के लिए आए वो काम पीछे रह गया, अधूरा रह गया। लेकिन तुम सब भाग्यशाली है, भगवान है,
और जो भगवान होता है वही भगवान हो जाते हैं। तो मेरे अंदर में आता है कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं, तो तुम जो भगवान है यहाँ से भगवान होके जाना, अपने अंदर का संसार भरम सब निवृत्त करके जाना। तो दादा भगवान भी गुरु के पास गया, जब तक उसके अंदर में एक भी संसार रहता था, बोला मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा। जब अंदर में तसल्ली हो गई, फिर बोला इस ज्ञान से मेरे को इतना लाभ मिला है। और उस ज़माने में विधवाएँ बहुत दुखी थी, बहुत अत्यंत। तो शुरुआत में विधवाओं से ज्ञान चालू हुआ था, जिसका नाम बोला तुम ये ज्ञान सुनेगी तो तुम दुनिया में रानी बन जाएगी। वो हमने देखा, पहले पहले लक्ष्मी भगवान को ज्ञान दिया, वो विधवा थी, छोटी उम्र में ही विधवा बन गई थी। एक छोटी बेटी थी, उसको ज्ञान सुनाया और उसने भी ज्ञान सुन के और ये गुरु का ज्ञान सारी दुनिया को सुनाया और सारा अपना नाम अमर हो गया उसका भी। आज भी उसका नाम अमर है, क्योंकि उसने गुरु का ही ज्ञान जाके सबको दिया। हमारा भी जीवन है ये ज्ञान सुन के मुक्त होके सबको जाके जगाना, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। भगवान कौन होता है? जो अपना तन मन धन सब कुर्बान करता है। कृष्ण ने बोला मैं जब जब जुगा जुग पैदा होता हूँ, प्रकट होता हूँ, इसीलिए धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए। तो जो भी अधर्म में रहता है, गलत कर्म करते हैं, उसका फल उसको मिलता, फल निकलता है, खाना पड़ता है। आपे बीज आपे ही खाए, नहाने का हुक्म ही रहा समय। और गुरु तुमको सब कर्मों से बचा देगा। और सरल में सरल तरीका देह अध्यास को बुलाने का है प्रेम। इसलिए बोला ये आखिर भगवान क्या है, कैसा होता है, भगवान का दीदार कैसे होगा, क्या होगा? जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, उस दिन तुमको परमात्मा का पता मिल जाएगा। तभी बोलता है लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। व्हाट इज़ गॉड? ये परमात्मा क्या होता है? परमात्मा ना प्रेम। तो प्रेम में जैसे नदियाँ दौड़ दौड़ के जाके सागर में मिल के सागर का रूप हो जाती है, ऐसी तरह से प्रेम में न जाने कहाँ से सब खींच के गुरु के पास आता है। जैसे चकमक में बहुत कशिश होती है, सब लोहा सब खींच के चला जाता है, ऐसी तरह से प्रेम में सब आ जाते हैं और गुरु उनको सर्व प्रेम सिखाता है। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। यहाँ जाके जाना, प्रेम सीख के जाना। तभी गुरु नानक साहब ने बोला पहला ही पहला, निर्भय। यहाँ से जाओ, निर्भय होके जाना, निर्वैर। अगर कल तक भी तुम्हारे भीतर में किसके लिए भी थोड़ा सा भी वैर होए, तो वहाँ वैर निकाल के प्रेम लेके जाना। अकाल मूर्त, तुम अकाल मूर्त है, तुम आत्म स्वरूप है। कभी ऐसा समय नहीं है जो तुम नहीं था। अभी भी अगर वर्ल्ड पूरी हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब भी तुम रहेगा, तुमको कोई मारने वाला नहीं होगा। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है जिसको अभी कोई हथियार मार नहीं सकेगा। यहाँ तक अग्नि जला नहीं सकेगी, पानी डुबा नहीं सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है। न सिर्फ अर्जुन की, लेकिन तुम सब जितने बैठे हैं, तुम्हारी भी वही आत्मा है। ऐसे नहीं अर्जुन की कोई अलग आत्मा थी, लेकिन इसके लिए थोड़ी फ़ी देनी पड़ती है। तो सब पूछते हैं फ़ी तो हम देने के लिए तैयार है, क्या फ़ी दें मुक्ति के लिए? मुक्ति के लिए अहंकार देह अध्यात्म की फ़ी देनी पड़ती है, गुरु के चरणों में भेंटा चढ़ाना पड़ता है। हमने देखा है जब भी कोई गुरु के पास जाते हैं तो सब एक दूसरे को बोलते, गुरु के पास जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाना, थोड़ी मिठाई ज़रूर लेके जाना, या ड्राई फ्रूट लेके जाना,
या कुछ फल फूल लेके जाना, ऐसे गलू के बाद खाली हाथ नहीं जाना। यहाँ कोई चीज़ ले आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपना चमड़े का शीश लेके आना, शीश दे ईश ले, सौदा करके जाना। पूरी तरह से दूर दूर से आते हैं, मुश्किल से ऐसी मुलाकातें होती है, तो सौदा भी करके जाना और यहाँ से मुक्त होके जाना। गुरु के अंदर में यही आशा रहती है, यही उम्मीद रहती है। तो ये जो भी मेरा बच्चा आया है यहाँ से मुक्त होके जाए। तो आज का दिन जो अवतरण के वजह से बनाते हैं, बर्थडे करके बनाते हैं, वो अवतरण दिन नहीं है, मुक्ति का दिन है। और मेरे को यकीन है, और मेरे को यकीन है यहाँ से कोई एक भी खाली नहीं जाएगा। तुम सब मुक्त होके जाएगा, नहीं तो हम भी तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम जहाँ जाएगा हम तेरे पीछे पीछे आएगा, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार अगर तुमने सच में गुरु के पास आया है तो शीश दे के अपना ईश लेके जाना, दे अध्यास को मिटा के जाना, जिसको गुरु नानक साहब ने भी बहुत जोर दिया है। आप गवाइए, आप गवाइए, आप गवाइए, ता शव पाइए। और कैसी चतुराई, सब अपनी चतुराई, चालाकी, होश जो भी तुम्हारी है सब छोड़ के ये आपे को गंवा के जाना। हमेशा के लिए खुश रहना। तुम्हारे लिए रोज़ बर्थडे हो जाएगा, अवतरण दिन हो जाएगा। रोज़ झूमना, नाचना, हंसना, मुस्कराते रहना, शुक्र शुक्र करते रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना। तभी गीता की एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर रहेगा वो मेरे से ही मिलके एक हो जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा प्रसन्न चित्त होकर रहना, कभी भी किसी बात की शिकवा और शिकायत नहीं करना। बाकी और ये नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं। प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, मुस्कुराते रहना। अगर किसको कोई प्रेजेंट नहीं दे सके, नहीं देता है, तो हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर देना। तो हमेशा मुस्कुराते रहना, दे अध्यास की यहाँ भेंटा चढ़ा के जाना और यहाँ से मुक्त होके जाना। मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं इतवार से। आज का दिन लॉटरी का दिन है और तुम्हारी लॉटरी खुल रही है, लॉटरी खुलने वाली है। तो यहाँ से जब जाओ मुक्त होके जाना। अगर कुछ भी कोई कमी होए तो मेरे साथ बैठ के उत्तर प्रश्न करके और मुक्त होके जाना। थैंक यू। खुश रहना, आबाद रहे। थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। आपने आज के दिन का महत्व साकार कर दिया कि आज का दिन मिलन का दिन है, मुक्ति का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। अवतरण दिवस की जो ये नई परिभाषा आपने बताई, ये वाकई हम सभी के दिलों को छू गई। और बड़े दादा भगवान का जो आपने जीवन का चित्रण किया, कई अनछुए टॉपिक जो कई लोगों को नहीं पता हैं, आपने उन टॉपिक्स को छुआ, वो सभी के दिल को जा कर के छू गए। और सच में हम लोगों ने जिस गुरु को पाया उसके लिए हम बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझते हैं। और अभी अभी जस्ट हमको एक ख्याल आ रहा था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान प्रायः अलूप हो जाता है। तो भगवत गीता का प्रगटीकरण काफ़ी सालों के बाद हुआ। रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान का प्रगटीकरण स्वामी विवेकानंद के 150 साल के बाद हुआ। क्राइस्ट के बाइबल का प्रगटीकरण 200 सवा 200 साल के बाद हुआ। गुरु नानक साहब की गुरु ग्रंथ साहब का प्रगटीकरण में भी 300-400 साल लग गए। पर हमारे बड़े दादा भगवान के ज्ञान का प्रगटीकरण इसी युग में साथ साथ में हुआ। क्यों? क्योंकि जो बड़े दादा के पिलर्स बने, गीता भगवान, माता भगवान, दादाजी, मीरा भगवान, नारायणी शांता भगवान, ये सब ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स हैं। हमारे सामने रोमी दीदी भी बैठे हैं, पुराने सत्संगियों के बीच में और भी कई हैं
जिनका नाम हम ज़रूर लेंगे टाइम टाइम पर, किंतु ये सब पिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने दादाजी के ज्ञान का इतना प्रगटीकरण किया है कि विदाउट एनी अनाउंसमेंट, सुबह को शानू दीदी कह रहे थे कि पिपरिया से लेकर यहाँ तक आए, लेकिन दादा भगवान के अवतरण दिवस का कोई आपने बैनर कहीं पर देखा? तो सभी ने कहा कि नहीं। यानी विदाउट एनी अनाउंसमेंट, विदाउट एनी बैनर, विदाउट एनी पब्लिसिटी, ये ज्ञान कैसे होम डिलीवरी की तरह सब तक पहुंचा है, ये बड़े दादा भगवान का संकल्प, गीता भगवान का निष्काम यज्ञ, माता भगवान का वैराग्य और हमारे दादा भगवान मीरा भगवान की अथक मेहनत और नारायणी शांता भगवान का अथक प्यार, ये सब इस गाड़ी को यहाँ तक लेकर के आया है। हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम मीरा भगवान के मुखारविंद से वचनों का प्रसाद लेंगे। मीरा भगवान। थैंक यू। सबका बहुत बहुत तहे दिल से, हृदय से सबके शुक्राने और सबको बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकें, बहुत बधाइयाँ, खुशियाँ मनाओ, झूमो, नाचो, गाओ। ये आज का वेला झूमने, नाचने, गाने का और बहुत प्रसन्नता में हमेशा के लिए एवर लास्टिंग हैप्पीनेस रहे। केवल आज के दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, पर हर रोज़ मेरे लिए होली है, दिवाली है, आज़ादी है, मुबारकबादी है, दिवाली, सब मनाते रहो त्यौहार। अवतरण दिवस, हर रोज़ अवतरण दिवस हो जाएगा जब हम गुरु के महिमा को जान लेते हैं, अंदर से शरणागत हो जाते हैं। सोने का सिक्का सो न जा, आखिर थींदा सो न जा। कमाल है, सोने के सिक्के की कभी वैल्यू कम नहीं होती है। होती है सोने की वैल्यू कभी कम? दिन ब दिन आप देखो सोने की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमारे दादा भगवान का ज्ञान निज ज्ञान, तत्व ज्ञान, प्योर ज्ञान है जिसमें कोई मिलावट नहीं है और आज दिन तक उसमें कोई मिलावट नहीं आई है। ये बहुत बड़ी गुरु की करुणा, महिमा, प्यार है कि वही अखंड ज्योत, अखंड ज्ञान अलोप नहीं हुआ। वही ज्ञान दादा भगवान ने जैसे गंगोत्री, जैसे उनके मुख से बहती रही है और वही बहती रही है, वही अखंड पाठ, वही सत्य नारायण की अखंड ज्योत कथा वही चल रही है। आज भी दादा भगवान ने अपना कभी भी एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं किया, भीड़ इकट्ठी नहीं किया, पर एक एक को आप समान बनाया। तो आज भी दादा भगवान क्या वो कि जो बीज है, निष्काम बीज, गीता भगवान ने जन जन तक पहुंचाया। लक्ष्मी भगवान ने और मेहनत करके गीता भगवान को आप समान बनाया। दादा भगवान ने एक एक को आप समान बनाया। गीता भगवान ने इतनी मेहनत करके कैसे निष्काम बीज ये डाला और सब तक ये गंगा को, जैसे सबके हृदय में गंगा का धारा बहाया, प्रेम की धारा में सबको बहाते गए, बहाते मिलाते गए, सब जैसे गंगा स्नान कर रहे। आज भी ऐसा लगता है कि कुंभ का मेला लगा हुआ है। वो बाहर के कुंभ के मेले में तो हम कभी जाते नहीं, पर ये जो सत्संग है ऐसा पवित्र है जहाँ हमारा तन मन शुद्ध पवित्र शीतलता अनुभव करता है। हर एक अपने अंदर में ये ज्ञान की गंगा पाकर अपने आप को धन्य भागी समझता है, अपने धन्य भाग समझता है, अपने को भाग्यशाली समझता है। ऐसे भाग्यवान जो होते हैं वही भगवान हो जाते हैं। बड़े दादा भगवान जैसे नीम बन करके, जैसे नीम हमको दिखाई नहीं देती है, पहले खाली ऊपर का मकान दिखाई देता है, तो इसी तरह से गुरु सच्चा अपने आप को दादा भगवान ने अपने नाम को गुम किया, अपने को शून्य बना दिया, पर वो सबके अंदर समा गए, सबके हृदय में। आज भी उन दिल की हर धड़कन में उनकी धड़कन है ही है, हमेशा आभास है ही है। हजारों दिलों में, करोड़ों में, सबके दिल में वो धड़कते रहते हैं। उनकी याद, उनका प्यार समाया हुआ है। गीता भगवान की मेहनत, निष्काम बीज,
लक्ष्मी भगवान का आज भी हम दादा भगवान को देखते हैं, इतनी मेहनत कर रहे इस एज में भी, कैसे कैसे चल तीरथ बन करके एक एक शहर में जाकर सबको जगाते रहते हैं। तो दादा भगवान को अवतरण दिवस हम दिल से मुबारकें आप सबको देते हैं, हृदय से आप सबके भी शुक्राने हैं। कहाँ कहाँ से आकर पहुँचते हैं, सबके लिए हार्दिक प्यारी प्यार है। तो दादा भगवान का निष्काम प्यार ये हम सबको खींच कर लेके आता है, ये सच्ची बात है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, किसी को कोई लेटर तार नहीं भेजते हैं कि तुम इतने आना पाना। हम तो सोचते हैं जो इधर ये सब बंदोबस्त करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राने हैं। हर साल ये डोम बराते जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन सब के लिए भगवान देव मामा और ये सब इधर भोपाल वासी और सब उनकी टीम जो भी प्रेमी सब इस कार्य में लगे हुए हैं, सबके लिए हार्दिक प्यार और शुक्राने हैं। कितनी सेवा में लगे हुए हैं सब सेवादारी और इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी सबकी कुर्बानी है। तो गुरु की कुर्बानी जब देखते हैं तो उनके आगे नतमस्तक हो जाता है अपने आप से कि हम उनके आगे कुछ थोड़ा सा हमारा जीवन उनके काम में आए इंशाल्लाह। तो कैसे दादा का बीज के ज्ञान में वो शक्ति है, वो बीज फलीभूत हो रहा है कि जबकि हमको इच्छा भी नहीं है कि इतने सब भीड़ आए, पर फिर भी सबका प्यार, दादा भगवान का आकर्षण, प्रेम दादा भगवान का कैसे सबको खींच करके लेके आता है। आप सबकी भी कुर्बानी है, प्यार है, कहाँ कहाँ दूर से आते हैं, कितनी तकलीफ़ लेकर के भी हम आपसे पूछते हैं तकलीफ़ हुई होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मौज में थक गए होंगे, इतनी देर से बैठते हैं, ट्रैवल करके आते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि कितने महीनों से, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है माउंट आबू का, जैसे कि प्रोग्राम पूरा होता है तो उसी दिन से फिर ये प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। सबके दिल में दादा भगवान के लिए उमंग भाव होते हैं कि आज हम दादा भगवान के लिए ये उद्गार, अपने उमंग भाव प्रकट करेंगे। सबके हृदय में दादा भगवान के लिए प्यार की उमंगें, उत्साह में, जैसे उत्सव गुरु एक एक का जीवन उत्सव बना देता है, उमंगों से भरपूर हो जाती हैं। सब याद प्यार प्यार में रहते हैं और इसी ज्ञान के याद में, प्रेम के याद, प्रेम प्यार में आपस में मिलजुल करके कैसे संगम होता है, मिलन का दिन हो जाता है। तो ये बाहर से बहाना बन के आता है, अवतरण दिवस, जन्म दिवस वगैरह जो भी बहाना होता है, आजा श्यामा किसी बहाने। तो ये अवतरण दिवस के बहाने इधर मिलन होता है, मिलन का दिन होता है, मुक्ति का दिन। दादा भगवान ने बताया कि इधर से निष्ठा करके जाएं। वैसे तो कभी एक जगह सब प्रेमियों का मिलन होना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, पर कैसे इसी बहाने सबसे संगम हो जाता है, मिलन होता है, सब प्रेमियों का संगम योग हो जाता है। बड़े दादा भगवान कहते हैं हमारे पास जो भी आते हैं वो सब संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, योगी हैं। तुम सब योगी हैं। पिछले जन्मों से, कई जन्मों की तपस्या के बाद हमें सच्चा गुरु मिलता है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी गुरु मिलते हैं जो हमें आप समान बनाते हैं, ब्रह्म निष्ठा देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। क्योंकि सब साधना करके आए हैं, योग भ्रष्ट हैं और इधर आते हैं सच्चे गुरु के पास, मिलन होता है योग युक्त होने के लिए, योग युक्त। तो ये हमारा आखिरी जन्म है, लास्ट बर्थ है कि हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिल करके एक हो जाएं, मिलन करके जाएं। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिले दलाल। ऐसे कल युग के ज़माने में जहाँ सिर्फ कलह का युग है, कलह,
अंदर बाहर कलह लगी पड़ी है, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, युद्ध चलते रहते हैं। पर आप देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ तहाँ जाते हैं वहाँ शांति का संदेश दे के आते हैं कि हम अपना देश, अपना धर्म झुकने नहीं देंगे। तो हिंदू धर्म बचाने के लिए हमारे सब जो भी आए पैगंबर अवतार आए, गुरु नानक देव, सब जो भी 10 अवतार आए, तो उन्होंने कैसे 10 पातशाहियों ने धर्म की स्थापना किया। जभी युगे युगे भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। और हमारा जो स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है, उसकी पहचान के लिए युगे युगे परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमारे सामने पूर्ण गुरु सतगुरु आते हैं। जैसे दादा भगवान कृष्ण अवतार 16 कला संपूर्ण होकर के हमारे सामने आए हैं। चलो हम उनको साधारण रूप में पहचाने, क्योंकि वो राजयोग है, ये राजयोग है, राजाई योग है। तो आपको किसी बात से वंचित नहीं करते हैं कि ऐसा कपड़े पहनो, ऐसे नहीं पहनो। गुरु का वो सामने स्वरूप देख करके कृष्ण भगवान की वेशभूषा देखेंगे, कभी कैसा रूप कभी कैसा रूप, वो बना करके लीला करने आते हैं। तो आज दादा भगवान के रूप में हमारे सामने है। तो राजयोग हमें सिखाते हैं कि राजाई में रहते हुए सगल के मद और सगलते उदास, कैसे हम अंदर से त्यागी, वैरागी, माया मोह से निरासक्त होकर के रहें। निर्मोही राजा की बातें सुनते हैं, शुक्रध्वज और चूड़ाला की बात सुनते हैं, पर जब सामने दादा भगवान को देखा, गीता भगवान को, कैसे चूड़ाला बन करके दादा भगवान को ज्ञान दिया। कितनी बड़ी बात है कि वो चूड़ाला बन करके और शुक्रध्वज को उसने ज्ञान दिया, वो हमने नहीं देखा, पर गीता भगवान को सामने देखा कि कैसे एक एक का जीवन हम सबका बनाया, घर में रह करके कैसे दादा भगवान का जीवन बनाया। और उसी से सहयोग से, साथ से चाचू चाची और हमारे सब आज भतीजे भी आए हुए हैं, पूरे परिवार में इतना शांति का, इतना वाइब्रेशंस हो जाते थे, जैसे कि शांति, आनंद के, ज्ञान के वाइब्रेशन फैल जाते थे वातावरण में, कि सबके अंदर उनका प्यार हृदय में घुस के चला आता था। प्यार प्यार में कैसे उन्होंने सबके हृदय में अपना मैलात बना दिया, प्यार का मैलात, ओशन ऑफ लव, प्यार के सागर बना दिया। तो ये सब गीता भगवान ओशन ऑफ लव हर एक के दिल में समाये हुए हैं। तुलसी माता का वैराग, त्याग और सबका सहयोग साथ से ये गुलशन फुलवारी, दादा की फुलवारी कैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि ये कैसे जन जन तक गीता भगवान ने ये गंगा, प्रेम की गंगा बहाते रहे सबके दिलों में, एक एक को आप समान बनाया। आज दादा भगवान भी सबको मुक्ति वंडदा जानदावे, एक ही बात पर जोर देते हैं कि यहाँ से मुक्त होकर के जाओ। आप न मरिए तो स्वर्ग न जाए, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। दादा भगवान कहते हैं मरे मंगन ए खुदा हम होवे, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के काम तो तुम एक दूसरे को सौंप सकते हैं, विल करके जाएंगे, भाई इसके नाम पे करोड़ों रुपए, या विल में उसको ऑफिस, घर, मकान देके जाते हैं, वो भी शल उसको मिले, उसके पीछे झगड़े ही झगड़े पैसे के पीछे होते रहते हैं। जिसके नाम पर विल होती है उसको पूरी तरह से वो पैसे वगैरह मिलते भी नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा होता है माया के पीछे। पर गुरु हमें ये सच्चा आत्मिक धन दे के जाता है जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, एक एक को आत्मा की कुर्सी पर बिठाता है कि दुर मस्तक हर लिखिया, तुम्हारे दुर में हरी मस्तक की रेखा में, मस्तक की रेखाओं में तुम्हारे धुर से ही, आध से ही तू सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जेको ओटे सो अर्जुन, जो अर्जुन की तरह शरणागत होता है, मानता है, तो वो जानता है अपने स्वरूप में, निश्चय में पक्का रहता है, अब समान होके जाता है। तो मुक्ति वंडदा जानदावे,
प्रगट हो गया जग विच शाम, मुक्ति वंडदा जांदा वे। तो जो शीस दे वो ईश अपना लेके जाए। ये प्रेम सुराई सो पिए, जो शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। तो जो लोभी होते हैं वो मनुष्य दुनिया के पैसे के पीछे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं करते हैं, अहंकार में अपना पूरा जीवन गंवा के जाते हैं। पर इस ज्ञान से परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अंदर का सब संतोष धन आ जाता है, प्रेम धन आ जाता है, सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। मन में परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। किसी ने प्रश्न पूछा है, गुरु के संकल्प से, गुरु के टच से, स्पर्श से, वन संकल्पा, वन टच, वन गुरु की वियन नज़र से वो निहाल हो जाते हैं। तो ये सच है, गुरु जिसके लिए संकल्प करते हैं, गुरु जिसके लिए भी अंदर से नज़र से गुरु हमको ऐसा निहाल कर देता है, नज़र, नूरानी नज़र दे करके हमारे जो चम दृष्टि है, चमार की दृष्टि है, देह अध्यास है, उसको अंदर से खत्म कर देता है। सब विकार सहित अपने प्रेम में ये देह अध्यास को भुला देता है। ये गुरु की बहुत करुणा करामत है कि अपने प्यार में हमारा ये जो जीवन है इतना सुंदर जीवन बना देता है, तराश देता है कि आप समान बना देता है। तो मंझा तो जयरो डाहन दिनो दस, पर उसके लिए बीज को अपने आप को धरती में गुम करना पड़ता है। जब तक अपने आप को गुम नहीं करेंगे अपने नाम रूप को, तब तक ये अंदर से परमात्मा का, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी। इधर आकर के गुरु के मुख से हमारा नया जन्म होता है, नया जीवन मिलता है। जो पुराना जीवन है गुरु के मुख से, अनलेस यू आर बॉर्न अगेन यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो गुरु के मुख से जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है तब तक नया जीवन नहीं होता है। एक जगह मरेगा तभी तो दूसरी जगह जन्म लेगा। तो इधर आकर के गुरु के मुख से, डाई बिफोर यू डाई, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। तो गुरु सच्चे से हमें आकर के ये देह अध्यास का, अपना ईगो का मौत कराना है कि आज से मैं ना, बी नथिंग एंड डू नथिंग। कितना इजी तरह से गुरु ने सरलता से ये तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान दे करके अंदर का अंधकार गुरु ने हृदय का मिटा दिया, ज्योत अंदर की जला दिया। पूरे गुरु का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म निकट कर पिक, काचे गुरते मुक्त न होए। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियाँ खावंदियाँ खिलंदियाँ, विचय होवे मुक्त। दरअसल हम सब जो आए हैं गुरु के पास ऐसे ही मुफ्त में नहीं आए हैं, और इधर गुरु हमको हर तरह का जो आनंद है, जो शांति है, मन जीत बनाता है। और हमारा अंदर का खटर पटर वाला, खिटपिट भरा जो मन है, विकार वाला, द्वैत वाला, कीचड़ वाला मन हमारा साफ करके गुरु देता है, प्योर गुरु बना देता है। अंदर के विकार, अंदर के जो भी दोष हैं वो उसको गुरु मिटा देता है। गुरु के एक संकल्प से, वन टच, वन ग्लांस एंड वन वियन, गुरु की नज़र जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो नज़र जैते कई सो दायमा फूल्यो फल्यो। तो हम सब के ऊपर गुरु की अनल पक्षी की तरह गुरु की हम सब बच्चों के ऊपर नज़र है, पर हम भी तो उसको नज़र में रखें, हम नज़र मिलाएं। हम फिर दुनिया की बातों में, दुनिया की तरफ फिर नज़र मिलाते हैं। अख अटके पर दिल छा लाए अटके, भंवड़ मिसल मन छा लाए भटके। हमारा मन भटकता रहता है चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, हमेशा मन इधर उधर भागता रहता है। पर गुरु भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे मन निकाल करके मेरे में मन रख। सर्वधर्मान सर्वकर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
तो मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर देगा। आज ही तुमको मुक्ति हो जाएगी जब तुम सब बातों से मन को हटा करके, हे अर्जुन, मन मना भव होकर के मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक की कार्य रास। तो सच्चाई से जब हम पूरे का पूरा शरणागत हो जाते हैं, सब तरफ से मन को हटा करके सिर्फ एक दिल में दिलबर को, प्रियतम को, परमात्मा को हृदय में बसा लेते हैं कि दिलबर, ये दिल है दिलबर की जगह, जो न बसाए दिलबर को वो जीवन खोता है, वो खो करके जाता है। और कितना गुरु सच्चा वो हमारे हृदय में घुस करके चला आता है, जो अभी कोई भी गुरु को अंदर से भुला नहीं सकता, उनकी याद, उनके प्यार को मिटा नहीं सकता। दुनिया की सब चीज़ें खंडेर हो जाती है, समय पाकर नाश हो जाती हैं, क्षय हो जाती है, पर एक गुरु का सच्चा प्यार, कभी मोहब्बत जो होती है वो कभी खंडेर नहीं होती है। मोहब्बत, प्यार, प्यार प्यार, याद याद हमेशा रह जाती है। अभी भली आप इधर बैठे हैं, पर जब फिर वापस जाते हैं तब वही यादें, वही प्यार अंदर में समाई रहती है। तो इधर आकर के सिर्फ हमको अपना अज्ञान का बीज जो अंदर है, उस बीज को अंदर परमात्मा की नींव में अंदर मर्ज इन द ओशन, गुरु के प्यार में हम अपने को मर्ज करके जाएं, अंदर गुम करके जाएं, फिर हमारा अहंकार का शीश कभी नहीं आएगा। रावण को जब नाभि में तीर लगा तो क्या हो गया, उसके 10 शीश सहित धराशायी हो गया। तो गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी जयो सयो सचमुच, जिन्हों लग दे उना दे मन नहीं डोल दे। उसका मन वश हो जाता है, उसका मन फिर डोलायमान नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। आज भी एक भजन सुबह को चल रहा था, कितने प्रेमी अभी देर से आए होंगे। तो सच मुझको मिल गया सतगुरु तेरी गली में, अभी आखिरी प्राण निकले गुरु तेरी गली में, सच की गली में। अब तो सच ही मुझको भाता है, प्रिय लगता है, अभी सच में ही हमारा जीवन बीतेगा, सच की गली में हमेशा रहेंगे। कबूल है कि हमेशा सत्संग, सत्य के साथ हमारा संग, कनेक्शन रहेगा, दूसरी गलियों में नहीं भटकेंगे, दूसरी जगह मन नहीं अटकेगा, फंसेगा नहीं। अख अटके पर अब मन छाला है भटके, मन नहीं लगाना। याद रख, ये दुनिया नहीं है मन लगाने की जगह। मन सिर्फ एक गुरु से जब लग गया, इश्क में फना हो गए, सुनी फना थे जै तू फजल में, इश्क में प्रेम में। तो गुरु के प्रेम में, इश्क में जो फना हो गया, मिलकर के एक हो गया, तो उसको बूंद जब सागर में मिल गई तो उसको कोई जुदा नहीं कर सकता है, कोई उसको भुला नहीं सकता है, जुदा नहीं कर सकता है। चाहे लाखों सितम हो तो गुरु तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। तो कितनी भी बाहर से रुकावटें या कोई भी बंधन बाहर के होते हैं, समस्याएं, आज के ज़माने में इतनी समस्याएं हैं बच्चों की, और गृहस्थ में इतनी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, अपने शरीर की भी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, पर फिर भी गुरु का साथ है, कितना प्यारा, कम लगता है ये जग सारा। तो जब गुरु का साथ है हमको, तो उन सब कठिनाइयों से हम पार हो जाते हैं, और गुरु हमारी सब समस्याओं का समाधान कर देता है। मेक आए दाय सिंगल रिफ्यूज, माम एकम शरणम ब्रज। फिर आत्मा की याद से, अपने स्वरूप के याद से, निष्ठा से वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मुर गया गोवर्धन जब तेरा नाम लिया। एक भगवान को ऐड करने से सब हमारी समस्याएं, जो भी पहेली है, समस्याएं हैं, परीक्षाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है, दी एंड। तो आज हमारे सर्व दुखों की निवृत्ति
और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो भी ये ज्ञान के नाव में बैठ जाता है, प्रेम के इसमें पाश में अपने को बांध लेता है, गुरु के बंधन में रहता है, हमेशा गुरु के जंजीर में बंधे रहें। आओ नथियाँ आज़ाद कदें शल कैद करी त कबूल मियाँ। हम अपने आप को राखी लेके आते हैं, हमको बांधने के लिए, गुरु को बांधने के लिए। गुरु तो हमेशा बंधा हुआ है हमसे। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ, पर हम देखें हमने अपने को कितना गुरु के साथ बांधा है। बंधन में सच्चाई है, प्यूरिटी है, सिर्फ गुरु याद है कि अभी तक दिल के तख्ते को साफ किया कि उस तख्ते पर और भी मैं, मेरा, दुनिया की चीज़ें अंदर में याद हैं। तो आज से हम अपने मन की परलय करके जाएं, मन की परलय। अंदर से जो जीव भाव है, देह अध्यास हमारा पूरा का पूरा संपूर्णता से अंदर से खत्म हो जाए। मैं ना। तो विचार में सुख है, अविचार में दुख ही दुख है। जब हम दूसरी बातों को मन में लगाएंगे तो जरूर दुख आएगा। जब तू भूली आपको तो बासे संसार। जब हम अपने परमात्मा को, गुरु को भुला करके फिर दूसरी बातों में, दूसरी गली में चल जाते हैं, गली में भटक जाते हैं, तो रुल मुआ से बुड मुआ, वो जो बहते जाएंगे, भटकते रहेंगे। तो कीता बहता बह गया, कीता बहता बह जाए। पर ऐसा भेद विचार के कबीर तू मत गोता खा। तुम गलत गलियों में नहीं जाना कभी भी, सच की गली में रहेगा, सीधे रास्ते में गुरु के वचनों पर आचरण करते रहेंगे। गुरु के फुटप्रिंट्स पर हमें क्या, गुरु के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है। गुरु के पद चिन्हों पर अमल करते रहेंगे तो हम कभी भटकेंगे नहीं। हम बहुत दादा भगवान के, आप सबके सहयोगी प्रेमियों के बहुत दिल से शुक्राने करते हैं। आप सबके सहयोग प्रेम से हम इस किले के अंदर रहेंगे, सत्संग के किले के अंदर, तो कोई माया हमारे सामने पटक नहीं देगी, हालातें लात लगाकर पछाड़ नहीं सकेगी। कभी गुरु हमको गिरने नहीं देगा माया में। ये विश्वास रखो पूरा कि गुरु की शरण में आए हैं तो यहाँ से ज़रूर हम मुक्त हो गए हैं, मुक्त हैं ही हैं। ये विश्वास अपने में रख के जाओ। मुक्त अभिमानी मुक्त है, बद्ध अभिमानी बंधन में है। तो आज का दिन है कि गुरु के अवतरण दिवस पर हम अपने आप को पूरे का पूरा सरेंडर करके जाएं, तन मन से। मन बुद्धि नहीं चलाएं, ज़्यादा सोचें नहीं, थाट परेड नहीं, संशय, भ्रम, शक, शुभा वो अंदर से मिटा के जाएं। द्वैत अंदर से खत्म करके अद्वैत में, आत्मा में फिर वापस आ जाए। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो कल तक भी अगर कोई भूल हो गई, गलती हो गई, तो आज खुदी को मिटा करके और खुदा को पा जाए कि हम भगवान के आज शरण में आए हैं। भूल चुक माफ़ी लेकर के एक दूसरे से, और फिर प्यार की इस दुनिया में अपने आप को गुम करके जाएं। मैं नहीं रहूं। निम्रता भाव, प्रेम, संतोष, भरपूरता, ये इतना आनंददायी, इतना कितना प्रेम का परिवार हम सबको मिल गया है। तो हम सब सोने के सिक्के हैं। तो सोने को कोई दाग नहीं लगता है, उसको आग में डालो, उसका सब दाग धुल जाता है, खत्म हो जाता है, तराश के उसके में चमक आ जाती है। जितना उसको आग में डालो, हर सोने को आग से गुजरना पड़ता है और वो आग उसको और चमका के जाती है। तो जितना हम इस राह में त्याग, तपस्या और कुर्बानी, प्रेम का ये गुण अपने में, दैवी संपदा के गुण अपने में धारण करेंगे तो तुम ये धरती स्वर्ग बन जाएगी और तुम्हारे से सबको आनंद, शांति, खुशी मिलती रहेगी। एक दादा भगवान ने अपने आप को गुम किया तो इतनी दादा भगवान की फुलवारी बन गई, जो एक एक जगह ये ज्ञान के ये सब हर जगह
ये सब टीचर्स सब मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे से प्रेम में, कितना आगे सब एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे, हमेशा प्रेम में उन्नति कर रहे और एक दूसरे के फॉरगिव एंड फॉरगेट, दोषों को गलतियों को नज़रअंदाज करके अंदर से हम अपनी उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाकी उस पर खड़े नहीं हो जाएं कि गलती क्यों हुई, उसी पर रुक नहीं जाएं। क्रियो आई जे तू कुन में त वरी चाह रखी चर रे गुरुमुख, तारू थी तू तर रे गुरुमुख। हमें समर्थ गुरु मिला है, शक्तिशाली गुरु समर्थ मिला है। वो हमको दलदल से हाथ पकड़ के हमको दलदल से निकाल देता है। तो हम निंदण के नहीं हैं। धनी साईं दादा भगवान हमारे बैठे हैं, तो कभी चिंता नहीं करना, किसी बात की चिंता नहीं करना, और अपना हाथ मजबूती से गुरु हमारा हाथ पकड़े हुए है, तो हम निश्चिंत हैं। गुरु की छत्र छाया में है, इस किले के अंदर रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। कोई माया अंदर एंटर नहीं हो सकेगी। एक कोट अंदर रह जाए, जिया धन न फुरई को सत्यूं सब सिर सह जाए। थोड़ी उसके लिए फी देनी पड़ती है, थोड़ा किसी का सुनना पड़ता है, दुनिया वालों का कुछ भी कहा सुनी, थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने अपने स्वभाव संस्कार में चलते रहते हैं। हम अपने आत्म आनंद में, अपने आत्मा के स्वभाव में चलते रहें, आनंद में रहें। अपना आनंद शांति कभी विचलित नहीं करें, चलायमान नहीं हो। कैसे भी भारी दुख में, समस्याओं में, हालातों में अपने आत्म आनंद, प्रसन्नता को, शांति को, प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा सौदा कया थई दुनिया में, पर हीब सौदो निभाए डिस। भी प्रीत कई थई दुनिया में, पर हीब प्रीत निभाए डिस। दुनिया में हजारों लोग प्यार करते हैं, पर निभाना किसको आता है? हजारों प्यार करते हैं दुनिया में, पर निभाना किसको आता है? निभाना हमको आता है। हर एक ऐसा समझे कि निभाना हमको आता है। ये दुनिया है जहाँ दिल का लगाना किसको आता है। ये दुनिया है जहाँ दिल को लगाना किसको आता है। ये दुनिया है जहाँ दिल को लगाना, हर एक ऐसा समझे हमको आता है। निभाएंगे प्रेम या थोड़ी सी ऐसी च्यूं चूं चूं होगी, टैं टैं फिश, क्या होगा? ठूंठ लगी सैरी भगी, और जरा सा कुछ हो गया तो हम अपना प्रेम छोड़ देते हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, अभी हम अपने सच को छोड़ देंगे। सच को छोड़ेंगे या सत्य के इस लिंक में जो है सत्संग, संग कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्य की लिंक में हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अभी अभी मुक्त हैं सब, आनंद में रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, स्व में रहें, अपनी आत्मा में आनंद में रहें। थैंक यू दादा, थैंक यू सबका थैंक यू। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा, तेनू सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। जितना शुक्राना माने बहुत कम है। ये विश्वास अपने में रख जाओ, रख के जाना कि गुरु की नज़र हम सब के ऊपर है ही है।
थैंक यू, कितनी सेवा करते हैं, आपके लिए प्रसाद सबके लिए तैयार है। थैंक यू दादा। थैंक यू भगवान। आपने नज़र के ऊपर जो बात करी, तो छोटी सी कुछ लाइनें हैं नज़र के ऊपर। नज़र में रहकर, नज़र में आकर, नज़र ने लूटा नज़र चुरा कर, नज़र ने दिल को नज़र लगी जब, नज़र से गुजरा नज़र चुरा कर, नज़र हमारी नज़र तुम्हारी, नज़र हमारी नज़र तुम्हारी, नज़र ने दिल की नज़र उतारी, नज़र ने देखा नज़र को ऐसे, नज़र को लगे ना नज़र हमारी, नज़र को लगे ना नज़र हमारी। और फिर कहा नज़र से कैसी है नज़रें, इनायत गुरु की, नज़र तुम्हारी नज़र हमारी। तो सचवे दादाजी की जो नज़रें इनायत हैं, हम सब उसके नीचे पल रहे हैं और उसी के नीचे हम लोग पलते रहेंगे। अब हम लोग इनवाइट करते हैं सुधीर जी को, दिल्ली से आए हैं, हमारे वयोवृद्ध सत्संगी, और दादाजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे बर्थडे के सॉन्ग्स ही आपको सुनाएंगे। इनमें कुछ मोहम्मद रफ़ी होंगे, कुछ मुकेश होंगे, कुछ लता मंगेशकर होंगी, कुछ पता नहीं और कौन कौन भी होंगे। आप खुद ही उसको छांट लीजिएगा कि कौन किसका है। ला 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 ला, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। समय का अभाव मुझे बता दिया गया है। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, मेरा सतगुरु मिल गया मुझको सत्संग में, नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, मेरा सतगुरु मिल गया मुझको सत्संग में, मिले ना तुम जैसा वो जग से निराला है, वो मिले ना तुम जैसा वो जग से निराला है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु मेरे पास होता है, हो जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु मेरे पास होता है। जैसे ही सतगुरु हमारे सबके पास हैं भी, थे भी और रहेंगे भी, तो हम लोगों का इस वक्त वाइब्रेशन क्या बोल रही है? धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने न सुन, धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने न सुन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन, आ रही है वो सदा, आ रही है वो सदा, मस्तियों में झूम जा, ये जिंदगी उसी की है, जो का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी। जैसे ये लाइन खत्म की, दादाजी की वहां से आवाज आई, मेरे लिए नहीं
सारी संगत के लिए। यदि हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू हो, कहना कहीं ना बेकरार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देखो इधर को एक बार मैं हूँ ना। जैसे ही दादाजी की आवाज सुनी तो संगत सारी क्या कहती है, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी। जैसे ही मैंने ये कहा और संगत ने कहा, दादाजी ने कहा एकदम, तो एक ही दादाजी का होता है सत्संग का जिस, अपने में रहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना सुनो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो कुछ भी ना। जो मैं नहीं कह रहा, ये शब्द दादाजी ही कहते हैं, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये एक पल है, जो भी है बस ये एक पल है। ओ मेरे दादा प्यारे, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें। मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुमसे प्यार क्यों है। ओ मेरे प्यारे दादा, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू।
थैंक यू सतीश जी। सतीश जी का चलने से पहले एसएमएस आया था, मैं पचमणी आ रहा हूँ, मेरे लिए सीट बुक रखिएगा, मेरे लिए माइक भी खाली रखिएगा। हमने इनको रिटर्न में भेजा, वहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, कृपया आने की तकलीफ़ न करें, वहीं से अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दुआएं, शुभकामनाएं भेज दीजिए। एक हफ्ते के बाद फिर मैसेज आया, मैं पचमणी की टिकट करा चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए पास की व्यवस्था रखें। थैंक यू सुधीर जी। सभी सत्संगी प्रेमियों का, पता नहीं कौन कौन से शहर से आए हैं, हमको तो कितने शहरों का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जहाँ से भी आए हैं सब हमारे दादा भगवान, मीरा भगवान के आशिक हैं, सब चाहने वाले हैं, सबका हार्दिक स्वागत है तालियों के साथ और जोर से। अरे 5 मिनट है चाचू को। चाचू हम सॉरी बोल चुके हैं, हमने 5 मिनट नहीं बोले, हमारे बाजू वाले ने 5 मिनट कहे थे तो मैंने उसको रिपीट कर दिया था। कोई बात। मैं अपने को द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि कभी कभी बैठ के मैं सोचता हूँ कि परमात्मा का खेल देखो, नाटक देखो, कैसे घर में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमारे दादा श्याम भगवान, मीरा भगवान और ऊपर से ये हमारे चाचू भगवान भी उधर पैदा हुए हैं उसी घर में। तो कमाल की बात है, लक की बात है। और मैं 22 साल का था, फॉरेन से 4 साल का ट्रिप लगा के आया था, और दादा भगवान की शादी हो गई थी, तो मैं पहली बार गीता भगवान से लखनऊ में मिला 22 साल की उम्र में। उनका 1-2 लेटर आ चुका था और मेरे को पता चला कि ये थोड़ा डिफरेंट भाभी है, क्योंकि एक लेटर में मेरे को भेजा था कि चिरंजीव सुंदर सच्चित आनंद स्वरूप ये वो, तो मैं कहा पता नहीं ये सच्चित आनंद स्वरूप क्या होता है। और शराब के ऊपर लिखा था कि शराब मना शेड़े आब, और शराब मत पीना। एनीवे उनसे मुलाकात हुई और 22 साल की उम्र में गीता भगवान फिर मेरे को दादा भगवान के पास बॉम्बे में लेके गए, उनकी हमारे ऊपर मेहर हुई, लक्ष्मी भगवान का प्यार मिला। उसके बाद माता तुलसी हमारे मोहल्ले में रहती थी, उनकी आशीर्वादें, और चाहे नारायणी भगवान, शांता भगवान, और आज भी हमारे दादा भगवान और मीरा भगवान के छत्र छाया में पल रहे हैं। और मेरा ख्याल है 24 साल से हम दादा भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने शहरों में हमारे दादाजी घुमाने ले चले हैं। सब लोग बोलते हैं आपके गुरुजी जो हैं बहुत घुमाते हैं, कभी कश्मीर में, कभी हिल स्टेशन में, कभी मसूरी में, कभी लखनऊ, कभी नैनीताल, कभी हल्द्वानी, कभी दिल्ली, जयपुर। तो आपके गुरु जो हैं बहुत घुमाते रहते हैं। मैं तो आपको मालूम नहीं है, पचमढ़ी में कुछ देखने का ही नहीं है। हम लोग जाते हैं अपने होटल से सीधा हॉल में, हॉल से होटल में, और वहाँ से सीधा वापस चले जाते हैं अपने अपने शहर में। लेकिन उनका हमको बहुत बहुत इतनी आशीर्वादें मिली हुई हैं, तो इसके बाद और क्या चाहिए, ऐसी आशीर्वादें मिली हैं। तो आइए हमारा चाचू की, कल हम लोग पूना से आ रहे थे ट्रेन में, तो एक कंपार्टमेंट में मेरा भतीजा, वो भी मेरी तरह हल्का है, और मैं बैठे थे, तो 2 सीटें मिली थी नीचे ऊपर, और सामने एक लड़की, यंग लड़की आके बैठी। तो मैंने पूछा उससे, भाई आप ऊपर सो सकती हो, तो हम लोग दोनों नीचे सो जाएंगे। बोली नहीं, मेरे को टांग में थोड़ा दर्द है। तो वो बता रही थी कि आपका एक आदमी आया था, वो बोला चाचू की ये पेती है, चाचू की ये पेती है, चाचू की ये पेती है। तो उसके बाद उसने देखा कि एक हमारे सत्संगी का 60-70 पीपल थे पूना के। तो एक लड़की आई, थोड़ा फ्रूट लेके आई, कोई कुछ लेके आई, कोई कुछ लेके आई। बोली आपके बहुत फैमिली बड़ी है, इतनी लड़कियां आ रही हैं आपके, वो इतनी खातिरदारी कर रही हैं। मैं कहा ये सब हम एक ही ग्रुप है, हमारे गुरुजी भी हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, उनका अवतरण दिवस है, हम लोग सब वहीं पे जा रहे हैं, इटारसी से जाएंगे और पचमणी जाएंगे। तो बोले, तो
तो आप ही वो चाचू हैं? मैं कहा हाँ मैं वही चाचू हूँ, और ये सब हमारे जो हैं भतीजियाँ हैं सब हमारी। और उनको फ़ोटो दिखाया दादा भगवान का, ये हमारे गुरुजी भी हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, हमारे डैडी भी हैं। उन्होंने हमारी शादी सोनी सोनी चाची से कराई थी, गीता भगवान ने और दादा भगवान ने। तो बोली आपसे इनकी शक्ल मिलती है। मैं कहा इनसे मेरी शक्ल मिलती है, वो मेरे से बड़े हैं। तो एनीवे, तो बोली आप चाचू हैं और आपकी बड़ी फैमिली है। मैं कहा तेरे को भी अगर दिल होती है तो आ जाना। ये लोग बहुत ही, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दीज गर्ल्स दैट दे आर कमिंग। वो लोग बहुत ही अच्छे ज्ञान सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, और उनका लाइफ में दे आर सो हैप्पी, दे आर हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। तो आपको भी अगर दिल हो जाए तो आ जाना। तो आइए, ये हमारी जो चाचू की आरती है उसको ज़रूर गाएंगे। सब लोग साथ दीजिएगा। आ गए आ गए आज मेरे मोहन, आ गए तालियां। आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। तूने कृपा करी मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी मेरी झोली भरी। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी। खिल गया मेरे मन का चमन, खिल गया मेरे मन का चमन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मेरी हर श्वास तेरा करे शुक्रिया, मेरी हर सांस तेरा करे शुक्रिया। मेरे दादा ने सब कुछ है मुझको दिया, मेरे दादा ने सब कुछ है मुझको दिया। कर दिया मुझ पे नजरे करम, कर दिया मुझ पे नजरे करम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे। ओ तेरी वाणी से बदला है जीवन गुरु, तेरी वाणी से बदला है जीवन गुरु। कर दिया हम पे नजरे करम, कर दिया हम पे नजरे करम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। आज
यहाँ संभल कर आना। अरे ये दादा का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे जो भी अरे जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे ये दादा का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे जो भी आए अरे जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। ये दादा का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ओ ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, ओ ऐसा बरसे रंग यहाँ, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ऐसी वर्षा हुई यहाँ पे, ओ ऐसी वर्षा हुई यहाँ पे, बचे न कोई घराना। ये दादा का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे ये गुरुवर का है, यहाँ संभल कर आना। अरे जो भी आए अरे जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, अरे आना। अरे ये दादा का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ओ ये गुरुवर का प्रेम नगर है। और जियो मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। और जियो मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। ओ बोलो जय 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 गुराधी जय जय जय। बोलो जय 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 गुराधी जय जय जय। ओ बोलो जय 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 गुराधी जय जय जय। बोलो जय 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 गुराधी जय जय जय। एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है। एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन हो, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है।